आज हम डिस्कस करेंगे कि कैंडिडेट्स क्या मिस्टेक करते हैं आईबी इंटरव्यूज़ में। जो हमारा रिसेंट आईबीएससी का इंटरव्यू होने वाला है ये उसी के लिए है। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट है वो है पुअर ड्रेसिंग सेंस। लड़कियों के लिए मैं बोलूँगी कि आप बहुत ही सिंपल एंड सोबर साड़ी खरीदें जो बहुत ही प्लेन हो, कुछ भी फ्लैशी ना हो, उसमें चमकीला ना हो। एंड लड़के बहुत ही वेल ग्रूम होके जाए एंड टाई वगैरह आप अच्छे से बनवा के उसको लूज़ ना रखने दें, एकदम प्रॉपर ड्रेस में जाए। सेकंड मैं बोलूँगी कि आप इंटरव्यू रूम में एकदम जाके ही मत चले जाना। आप पोलाइटली नॉक करिए, परमिशन के लिए पूछिए और फिर अंदर जाके आप जहाँ पर चेयर रखा होगा आप ठीक उसके साइड में खड़े रहिए। आप ऐसे बैठ मत जाइएगा जब तक वो आपसे ना बोले। फिर थर्डली मैं बोलूँगी कि ग्रीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको वो लोग पहले बोल देते कि आप बैठ जाइए तो आप बैठ के फिर बताइए, नहीं तो आप उससे पहले भी बता सकते हो। जो बीच में होते हैं मिडिल, वो एक्चुअली में चेयरमैन होते हैं, तो आप उनको देख के बताइए पहले, फिर साइड में जो लोग हैं आप उनको ग्रीट कीजिए। फोर्थ हम बात करेंगे कि सिटिंग विदाउट परमिशन। आप ना बिना परमिशन के बिल्कुल मत बैठना। जब तक आपको वो बोलते नहीं हैं तब तक आप बैठना मत बिल्कुल भी। फिफ्थ इज़ बैड बॉडी पोस्चर एंड वीक आई कांटेक्ट। आपको अपना पोस्चर बिल्कुल भी नहीं खोना है पूरे इंटरव्यू में। जैसे अच्छे से बैठे आप वैसे ही बैठिए। हाथ पैर आपके शिवर नहीं करने चाहिए। हाथ को आप एकदम अपने थाइस के ऊपर रखिए। और आई कांटेक्ट के लिए मैं बोलूँगी कि आप आई कांटेक्ट 80-20 के रेशियो में रखिए। जिन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं आप उनको 80% दीजिए, बाकी मेंबर की तरफ आप 20% दीजिए। एंड कोशिश कीजिए कि सब लोग एंगेज रह पाए। आपके हैंड मूवमेंट्स शिवर नहीं करने चाहिए आपके हैंड्स, या अननेसेसरी आप कुछ बोलने के लिए अगर हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब डिस्ट्रैक्शन होता है। सो आई वुड से कि आप ज़्यादा हैंड मूवमेंट्स ना करें। सिर्फ अगर आपको कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ आप बोल रहे हो ना, तो उसमें आप थोड़ा सा हैंड मूवमेंट कर सकते हो ताकि समझ में आए कि वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और मैं बोलूँगी कि आप अगर वो कंफर्टेबल कर रहे हैं, आपको बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं या कुछ भी, बट आपको इनफॉर्मल नहीं होना है। आपको फिर भी प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रखना है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में बात करनी है। और आपको अपना पोस्चर नहीं खोना है कि हाँ रिलैक्स हो गए, वैसा नहीं करना है। एट्थ इज़ वीक कम्युनिकेशन। मैं बताना चाहूँगी कि आप जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप ना एकदम जल्दी से आंसर मत कीजिए। एटलीस्ट टेक 1 to 2 सेकेंड ऑफ पॉज, सोचिए और एक स्ट्रक्चर आंसर दीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दे। स्ट्रक्चर शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी बात करने की कोशिश मत कीजिए। आप कामली, अच्छे से, स्लोली अपनी चीज़ें समझा के बोलिए। उसके लिए आपको कोई फैंसी इंग्लिश वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी आता है वो भी अगर आप क्लियरिटी और ऑनेस्टी के साथ बोलेंगे तो वो भी मतलब आपको मार्क्स दिलाएगा। अगर आप एक ओवरऑल गुड इम्प्रेशन नहीं कर पाते तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो लोग सब कुछ जज करते हैं। डिसिप्लिन, आपके कपड़े भी देखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे, मेच्योरिटी देखेंगे, ओवरऑल पर्सनैलिटी के ऊपर जज होता है। इन कंक्लूशन में बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे मतलब ऐसा होता है कि इंटरव्यू का जो बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी होता है वो अच्छा नहीं होता है, उसी की वजह से उनको मार्क्स नहीं मिल पाते। तो आप काम रहिए, डिसिप्लिन रहिए, जेन्युइन रहिए थ्रू आउट द इंटरव्यू, ऑनेस्टली सब कुछ बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।